हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी पे रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। एक वक्त था जब इंडिया को, भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज वही जबान जो है ना उल्टी हो गई और वही लोग जो है ना उनको जो है ना अपना वो कहते हैं कि कर क्या रहा है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उनके मुंह बंद हो गए, उनकी जो वो हैं वो बंद हो गए हैं। और किस वजह से? सिर्फ उन लोगों ने तरक्की की है। मतलब उन लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन लोगों ने अपने काम से दाम से जो है ना आज भारत जो है ना इतना आगे पहुंचा है। आज सारी दुनिया भारत भारत कह रही है, तो लव है यार। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक वक्त था जब हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं और सूरज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज बड़े बड़े देश भारत को झुककर सलाम कर रहे हैं और उसका रीजन ये है कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे आप हवाई मार्ग की बात कर लें, चाहे आप रोड्स की बात कर लें, या भारत में चलने वाली नई नई ट्रेन्स को देख लें। आज भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ा है उसे देखकर सबकी बोलती बंद हो चुकी है। और बंद भी क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 9 सालों में भारत ने 74 नए एयरपोर्ट बना डाले हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज यानी कि चेनाब ब्रिज भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भारत ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी बना डाला है। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी आना बाकी है, क्योंकि भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने वाला है। और उसके बाद वो देश ही भारत के आगे झुकेंगे जो आज खुद को राजा समझ रहे हैं। और इसके लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस पर फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए भारत में एक से बढ़कर एक इंफ्रा प्रोजेक्ट पर वर्क भी चल रहा है, जिनकी मदद से भारत में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो भारत के उन 10 प्रोजेक्ट के बारे में जो दुनिया वालों की बोलती बंद करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को अहमदाबाद से कनेक्ट किया जा रहा है और दोनों शहरों के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है। जबकि इस पहली ट्रेन के बाद भी भारत में दूसरी और तीसरी बुलेट ट्रेन पर भी वर्क चल रहा है और कहा जा रहा है कि दूसरी बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर के बीच चलाई जाएगी। और यदि हम भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो वर्तमान में इसका काम स्पीड से चल रहा है, जिसे NHSRCL की देखरेख में कंप्लीट किया जा रहा है। और रेल मंत्रालय का टारगेट भी है कि गुजरात राज्य में सूरत और विलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन को 2026 में चलाया जा सके। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, जिसमें गुजरात के 8 स्टेशन वापी, विलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन आते हैं। और महाराष्ट्र के 4 स्टेशन मुंबई, BKC, ठाणे, विरार और बोईसर स्टेशन भी इस रूट में शामिल हैं। जहां पहले दूरी को तय करने में 6 घंटे लग जाते थे, वहीं अब ये दूरी बुलेट ट्रेन की मदद से सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। फिलहाल जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इस परियोजना की लागत का 81% खर्च उठा रही है और ये पूरा प्रोजेक्ट 27 पैकेज में डिवाइड है। खुशी की बात यह है कि इसके निर्माण कार्य की स्पीड अब बढ़ा दी गई है और इसका पहला ट्रायल गुजरात वाले सेक्शन में 2026 में किया जाना है, जबकि 2027 तक ये पूरी तरह से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। नंबर 9 चंद्रयान 3। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और यही वो प्रोजेक्ट है इसकी बदौलत दुनिया भर में भारत और इसरो की खूब तारीफ भी हो रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मदद से ही हमारे देश ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। जिस पॉइंट पर रोवर ने सफल लैंडिंग की थी उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोबोट शामिल है। इसका उद्देश्य अंतर्गेही मिशन के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को विकसित और प्रदर्शित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 23 अगस्त शाम 6 बजे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद रोवर ने आसपास की तस्वीर भेजना शुरू कर दी थी। जिसके बाद चांद की दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी की जांच चल रही है और मिट्टी के ऊपर और नीचे के हिस्से की तापमान की भी जांच चल रही है और रोवर चांद से जुड़ी दूसरी जानकारी भी वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हर भारतीय कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 8 कोलकाता बैंकॉक हाईवे। इस तरह भारत के अंदर काफी सारे नए नए रोड्स और एक्सप्रेस बनाए जा रहे हैं, जिसका अर्थ भारत में रोड द्वारा कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसी कनेक्टिविटी को दूसरे देशों से कनेक्ट करके इंटरनेशनल लेवल पर संबंध बेहतर किए जा रहे हैं। इसी के चलते भारत में एक इंटरनेशनल हाईवे पर वर्क चल रहा है, जिसका नाम है कोलकाता बैंकॉक हाईवे। इस हाईवे को इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इस हाईवे का 70% वर्क कंप्लीट हो चुका है
और बचे हुए काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे एक 2800 किलोमीटर लंबा ट्राइलेटरल हाईवे है जो इंडिया को थाईलैंड से एक ट्राइलेटरल हाईवे के सहारे जोड़ रहा है। इस हाईवे की मदद से एशिया की 2 मेजर सिटी कोलकाता और बैंकॉक हाईवे के माध्यम से जोड़ेंगे और भारत और थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था कि भारत से थाईलैंड के बीच बनने वाला ये हाईवे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वाजपेयी गवर्नमेंट का यह सपना आने वाले 3 से 4 सालों में सच होने वाला है, क्योंकि साल 2027 तक इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे को ऑफिशियली तौर पर खोल दिया जाएगा। इस हाईवे के बन जाने से इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के बीच ट्रेड रिलेशन को मजबूती मिलेगी और साथ ही व्यापार, पर्यटन और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। नंबर 7 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि हमने पहले बताया था कि भारत में हवाई मार्ग द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिसके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रा को बढ़ाने के लिए नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट कंप्लीट होने के बाद एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही पैसेंजर को हैंडल कर सकेगा, क्योंकि ये भारत का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो न सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट पहले की अपेक्षा काफी बिजी हो चुका है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। और एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट में हमें विदेशों वाली सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी और एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, जिसकी मदद से दिल्ली तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीमलेस हो सके। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर पोर्ट टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस हब, मॉल और पब भी बनाया जा रहा है। बात करें एयरपोर्ट के रनवे की, तो 4 फेज बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट पर 8 रनवे बनाए जाने हैं। इसके पहले पेज में 4150 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा एक रनवे बनाया जाना है। साथ ही 90,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल बिल्डिंग, समानांतर एंड टू एंड टैक्सीवे, एटीसी बिल्डिंग, कार्गो फैसिलिटी, कमर्शियल डेवलपमेंट, मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन और काफी सारी एम्यूनिटीज भी डेवलप की जाएंगी। नंबर 6 वंदे भारत एक्सप्रेस। पूरी तरह से भारत में निर्मित होने वाली ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसकी डिजाइन स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहती है। लेकिन वर्तमान में हमारे ट्रैक्स की कंडीशन को देखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक रूट पर ही 160 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, जबकि बाकी रूट्स में इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखी गई है। जहां पिछले साल 2022 में दिसंबर महीने तक भारत में कुल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हुई थी, वहीं इस साल वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अब बढ़कर इस वीडियो को बनाने तक 34 हो चुकी है। इस साल पीएम मोदी जी ने अभी तक कुल 27 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें आखिरी बार एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें पहली ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच, दूसरी ट्रेन चेन्नई से विजयवाड़ा के बीच, तीसरी ट्रेन चेन्नई एगमोर से तिरुनेलवेली जंक्शन के बीच, 4th काचीगुडा से यशवंतपुर के बीच, 5th पटना से हावड़ा के बीच, 6th रांची से हावड़ा के बीच, 7th पुरी से राउरकेला के बीच, 8th कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच और आखिरी वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद से जामनगर के बीच ऑपरेशनल की गई थी। नंबर 5 अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, आज भारत में काफी सारे नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं और उसी में से एक है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये भारत में एक प्लान और अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता शहरों को जोड़ रहा है। और इस प्रोजेक्ट का टारगेट एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना है जो भारत के 7 राज्यों और हर राज्यों के 20 शहरों तक फैला हो। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कॉरिडोर का रूट बनाने वाले राज्यों में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। और कॉरिडोर की खास बात यह है कि इस कॉरिडोर के अंदर भारत की लगभग 40% की आबादी रहती है, जिसमें दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक भी शामिल है। और यही वो कारण है कि इस जोन में इंडस्ट्री और जॉब्स को बढ़ाने की जरूरत है, जिसको देखते हुए तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके पहले फेज के लिए 5,749 करोड़ रुपए प्रपोज किए हैं। नंबर 4 पर है आदित्य 11, जहां एक तरफ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, वहीं भारत अब सूरज तक अपनी पहुंच भी बढ़ा चुका है और उससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी कलेक्ट कर रहा है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए इस मिशन का नाम है आदित्य 11, जिसकी मदद से हम सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बात करें आदित्य 11 सोलर मिशन की, तो ये मिशन सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने के बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लेग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। ये पॉइंट 1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस लेग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट में होने के कारण इस पॉइंट पर सूरज ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण वहां पर आसानी से ऑब्जर्वेशन किया जा सकेगा। आदित्य 11 नाम की इस ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में 2 सितंबर को भेजा गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
ये मिशन करीब 120 दिन यानी कि 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा और वहां पर सौर वातावरण का अध्ययन करेगा और आंकड़े इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजेगा। नंबर 3, सोलर विंड पार्क खाबड़ा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2030 तक 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का टारगेट सेट किया है और इसी टारगेट के तहत गुजरात के कच्छ जिले में 30 गीगावाट का एक हाइब्रिड पार्क बनाया जा रहा है जो बिजली उत्पन्न करने की कुल लागत को कम करने में खास भूमिका निभाएगा। इस पार्क का निर्माण कार्य गुजरात के कच्छ जिले के खाबड़ा में किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य साल 2026 तक कंप्लीट किया जाना है। इस पार्क से 1 लाख जॉब्स और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है और ये पार्क साल 2024 तक 15 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करेगा, जिसमें विंड पार्क गतिविधियों के लिए एक स्पेशल जोन होगा। साथ ही उच्च स्तर वाले ट्रांसमिशन कॉरिडोर भी स्थापित किए जाएंगे। ये अपनी तरह का पहला नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा जिसमें अलग अलग प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को स्पेशल जोन प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर 2, दी मुंबई आई। दोस्तों, अब लंदन आई की तरह भारत के राज्य महाराष्ट्र में दी मुंबई आई के नाम से एक ऑब्जर्वेशन व्हील प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। बात करें दी मुंबई आई प्रोजेक्ट की तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे फेरिस व्हील में से एक है। ये ऑब्जर्वेशन व्हील अटल सेतु ईस्टर्न वाटर फ्रंट मुंबई में कई एकड़ लैंड में डेवलप किया जाना है। ये 192 मीटर ऊंचा और 150 मीटर ज्यादा डायमीटर वाला एक ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। इस प्रोजेक्ट को P3 मोड में डेवलप किया जाना है, जिसके लिए 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने से महाराष्ट्र में टूरिज्म बूस्ट होने की उम्मीद है। नंबर 1, मेड सिटी हरियाणा। जिस तरह भारत आज तेजी से ग्रो हो रहा है उसे देखते हुए भारत में केंद्र सरकार द्वारा काफी सारी नई नई सिटी प्लान की जा रही हैं, लेकिन हरियाणा में जो मेड सिटी बनाई जा रही है उसे सरकार नहीं बल्कि मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट सिटी होने वाली है जो मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप के अंडर आती है। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक पार्ट है। ये टाउनशिप एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। सिटी की खास बात यह है कि इसमें रेजिडेंशियल फेज भी शामिल है, जहां पर आपको रिक्रिएशनल पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, कॉम्प्लेक्सेस, गोल्फ कोर्सेज, मल्टीप्लेक्सेस, पुलिस स्टेशन, बैंक, डाकघर और सभी तरह की छोटी बड़ी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। ये ग्रीनफील्ड सिटी हरियाणा में गुरुग्राम के पास झज्जर में बनाई जा रही है जो 8000 एकड़ लैंड में डेवलप की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 10 प्रोजेक्ट जो भारत को एक सुपर पावर बनाने वाले हैं। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है कमेंट करना ना। सारे प्रोजेक्ट बहुत प्यारे थे यार, सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे यार, इतना खूबसूरत। अभी भी जो है ना भारत आगे ना बढ़े तो क्यों ना बढ़े यार। अभी जो है ना, जैसे पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो चाइना की थी, लेकिन अब भारत की आ गई है। इसके अलावा चंद्रयान 3 आ गया, इसने भी एक न्यू देश को वो दिया और सारी दुनिया के देश सलाम करते हैं भारत को। और क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट है भाई साहब, वंदे भारत हाईवे स्टार्ट है और एक देश से दूसरे देश तक रोड नेटवर्क। हमने जहाज में तो देश से दूसरे देश तक सुना है, लेकिन रोड नेटवर्क में मतलब गाड़ियों में लोग जाएंगे, ट्रेवल करेंगे एक देश से दूसरे देश तक, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं कि क्या बताऊं यार। और चांद तक ये चले गए, सूरज ये चले गए हैं, पीछे क्या रह गया है भाई साहब। इतने जो है ना बेहतरीन, और अंबानी जी जो है ना वो खुद अपनी एक सिटीज बना रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो बाहर की तरफ चला जाता है, मतलब पाकिस्तान में रहने की वो कहता ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान में रहूं। लेकिन भारत के ऐसे लोग हैं, ऐसे देशवासी है कि वो भारत में अपनी सिटीज बना रहे हैं, बड़े बड़े शहर बना रहे हैं। तो ये होती है भारत की सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छी अचीवमेंट, ये होती है। बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जहाँ भी आप सुनो वो इंडिया के हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगा। ऐसे देश अभी भी ना बढ़े तो कैसे ना बढ़े यार, बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े देश इनको सलाम करने आते हैं, क्या मज़े का इनका जो है ना मुल्क है, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यार बहुत दिल करता है कि यार विजिट करूं, पर यार क्या हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूंगा। आपका अपना चैनल है और यार बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, एक रिक्वेस्ट है बस। आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।